Good morning, students. Welcome you all once again. I'm Charu Dua. So, yesterday the lectures which has been shared, that is was of revision lectures of chapter principles, and we have done very deeply that chapter along with the assignments and the case studies all. Now we have started the planning chapter and we have covered till here the features and what actually the basic meaning of planning, that is deciding in advance that what is to be going to be done in future. So now today onwards we'll be beginning with the important significance and advantages. So we will be covering lot of part is written in this chapter on the board because this time DST the subject, or you have the theoretical subject, and this is the beginning of the functions of the management where we have to write it, we have to explore a lot of things for the writing part in the exam, so that we could have maximum availability of data. And I request you to have a deep reading, and if you will face any problem, as usual, you can contact me or you can share with the WhatsApp. So number one point is planning provides direction. प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. डायरेक्शन मीन्स कि किस रास्ते पर हमें चलना है. सो दैट इज, देखो बेटा, प्लानिंग में सबसे पहला काम किया जाता है सेटिंग अप ऑफ योर टारगेट्स, योर गोल्स एंड योर ऑब्जेक्टिव्स. वो जब सारी चीज़ें हमारी सेट हो जाती हैं, ऑब्जेक्टिव्स, सो एवरीबडी वुड अवेयर, हर एक को पता लग जाता है कि विच पर्टिकुलर एक्टिविटी हैज़ टू बी अंडरटेकन, किसको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है. सो जब हमें एक हमारा गोल, एक हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है, all the activities are directed towards the achievement or towards the accomplishment of that particular objective. So this is what we call as planning provides the direction, that it provides us the way, it provides towards the डायरेक्शन दैट कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमें सारी एक्टिविटीज़ को करना है, and that particular activities is nothing but the achievement towards the goal, towards the objective of the organization. So that is planning provides the direction. Although these somehow the importance are somehow correlated with the features also, so do not worry about that. Quite similar points you will be finding. Next is planning reduces the risk of uncertainties. आई थिंक बेटा ये तो हम लोगों को बेसिक भी वैसे पता है. हम लोग प्लान करके क्यों चलते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी की, हम प्लानिंग इसलिए करके चलते हैं सो दैट कुछ ऐसा अनसर्टेनिटी ना हो, या हमने वो अजम्पशंस, वो कंसिडरेशंस ना लिए हो, कि प्लान करते समय हम कई सारी चीज़ों का एनालाइज करते हैं, तभी हम जाकर एक बेस्ट इफेक्टिव प्लान पर काम करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं तो प्लान ऑब्जेक्टिव जो सेट किए जाते हैं, एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर को हम एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं, बहुत सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, देन पॉसिबली टू कम आउट द बेस्ट प्लान इज टू बी मेड. तो उसके बेसिस पे हम लोगों को अनसर्टेनिटीज रिड्यूसेस द रिस्क. देखो बेटा, इट हैज़ रिटन द वर्ड रिड्यूसेस, सिर्फ रिडक्शन करता है 100%, क्योंकि हम अनसर्टेनिटीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. अनसर्टेनिटीज मीन समथिंग विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. हम जान नहीं सकते कि आने वाले टाइम में क्या होगा. लाइक दिस टाइम द COVID-19 हैज हिट द होल वर्ल्ड, सो इट वाज प्योरली द अनसर्टेनिटी विच हैपेंड विद अ होल वर्ल्ड. सो थ्रू प्लान्स हम लोग इस अनसर्टेनिटीज के रिस्क को कम कर सकते हैं. जैसे लाइक इंडिया इज प्लानिंग, नाउ दे नो कि COVID-19 इज देयर, सो दे हैव रिडक्शन, रिस्क को कम करने के लिए दे हैव इनिशियली प्लान्ड आउट द लॉकडाउन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट दिस पर्टिकुलर डिसीज कैन बी एलिमिनेटेड, और इसको या ख़त्म करें या इसके रिस्क से हम लोग बच जाएं. सो दैट इज प्लानिंग रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. हाउ, कैसे? बाय एंटिसिपेटिंग, बाय एनालाइजिंग द फ्यूचर. फ्यूचर को जानकर, स्टडी करके, इवैल्यूएट करके, एनालाइज करके हम अनसर्टेनिटीज के रिस्क को कम कर सकते हैं. देन यू हैव थर्ड पॉइंट, it reduces the overlapping and the wasteful activities. Very important, I have even written a much. The determination of the work, what, where, when, why are almost analyzed and fixed. हमें ये पता लग चुका होता है प्लानिंग में
कि कब कहाँ कैसे किसने क्यों ये काम सब करना है। जब ये सब चीज़ें पता लग जाती हैं, सो थ्रू प्लान्स, इफेक्टिव प्लान्स अगर आप बनाओगे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अगर आप करोगे, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वेरियस अल्टरनेटिव्स हमें मिल जाएंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट वी वुड बी एबल टू एस्टैब्लिश the coordination among the various departments and there will be a reduction in the wastage of resources. So it is कि जब हम ओवरलैपिंग मीन्स क्या होता है कि डबल एक्टिविटीज और ज़्यादा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो। रिसोर्सेज ईदर दैट कुड बी योर फिजिकल रिसोर्सेज और दैट कुड बी योर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जब हमें प्लानिंग से ये सब चीज़ें पता लग जाती है कि व्हाट वेयर व्हेन हाउ कैसे ये सब काम होना है, ये सब हम फिक्स कर लेते हैं। प्लान्स आर समथिंग रिटन, है ना, हम लोगों को पता होता है कि ये काम। सो उससे क्या होता है, वी कैन वेरी इजीली एस्टैब्लिश द कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड व्हिच विल लीड्स टू द एलिमिनेशन और रिडक्शन इन द वेस्टेज ऑफ resources. So that is basically overlapping and wasteful activities. Fourth point is planning facilitates, it promotes, it supports in the decision making. Yes, because देखो बेटा, हमें बर्थडे पार्टी करनी है या कोई शादी करनी है, so we would have a number of plans available of the venues कि हमें ये काम यहाँ करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, या उस पर्टिकुलर बैंक्वेट का ये कॉस्ट है, इसका ये कॉस्ट है, ये ऐसे हो सकता है। वी वर्कड आउट फॉर द लॉट ऑफ अल्टरनेटिव्स। हम बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। और जब हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं तो बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, एंटरप्राइज के या इंस्टीट्यूट के या फिर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं दैट आर वेरी क्रूशियल ऑन देयर पार्ट. So best plan is worked out among the alternative, so it set the target for the decision making. तो जब आपको number of alternatives, काम करने के कई सारे तरीके आपको मिल जाते हैं, तो आप easily you can set target for your decision, or I would say that you would able to take the strategic decision out of the various alternatives available. So this is your planning facilitates decision making. Next is planning promotes innovative idea. Innovative क्या होता है बेटा? Already we have discussed many times in the class. There is an invention and innovation. So innovation is something creatively, some new ideas are there or some new ways of doing the task, new ways of doing the work. That is basically you called as innovative. Yes. प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज. क्यों बेटा? ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स और प्लानिंग करना इट्स नॉट सो इजी टास्क. लॉट ऑफ थिंकिंग इज इन्वॉल्व, रियल पावर थिंकिंग इज इन्वॉल्व. बहुत डीपली एनालिसिस, बहुत डीपली स्टडीज की जाती हैं. रियल पावर थिंकिंग विच ऑटोमेटिकली लीड्स, विच ऑटोमेटिकली कम्स up with some new creative and the best ideas, some new innovative ideas comes through the planning. Intensive study, deep study of every alternative. अब जैसे let's take an example which would relate to this whole concept. If I would say that previously also we have taken an example of this particular company wants to grow or wants to increase its sales, so that have number of alternatives available. Either they can expand their business, either they can diversify their business, either they can reduce the cost of their product in the market, or either they can offer a number of promotional tools along with that so that they could able to have the increased amount of the sale. So this is that very intensive study. क्योंकि देखो बेटा, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि हो सकता है बिजनेस अपने आप को एक्सपैंड कर ले. एक्सपेंशन इतना इजी नहीं होता. ह्यूज कॉस्ट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व इन दैट, है ना. अदर फैक्टर हमने लिया कि सेल को इंक्रीज करने के लिए हमें प्रमोशनल टूल्स दे सकते हैं. प्रमोशनल टूल्स देंगे तो कंपनी हैज़ टू बियर आउट ऑफ देयर पॉकेट्स, है ना. एडवर्टाइजिंग पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा. प्रमोशनल बहुत ज़्यादा टूल्स, फ्री सैम्पल्स देने पड़ेंगे आपको. 1+1 का स्कीम देना पड़ेगा, डिस्काउंट्स, रिबेट्स, सब चीज़ें आपको देनी पड़ेगी. सो बहुत डीपली स्टडी करनी पड़ती है, बहुत इंटेंसिव अंदर तक जाकर हम स्टडी करते हैं
then man would be able to come up with some creative, best, strategic and innovative idea comes. So planning definitely leads to creation of innovative and the best ideas. Last is planning sets standards for controlling. Planning sets standards for controlling means अब क्या है set standards. Standards क्या होते हैं? Initially I told you that standards is nothing but the something which is measurable in numeric terms. जो हम लोग measurable numeric terms में जब बात करते हैं तो basically उसको हम standards की terms में दे देते हैं. प्लानिंग सेट स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स होते हैं बेटा देखो अब कंट्रोलिंग के लिए क्या हमने मीनिंग पढ़ लिया दैट प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन. और कंट्रोलिंग क्या होती है? दैट इज अ कंपैरिजन और ब्रिंगिंग द डिजायर्ड रिजल्ट टू द एक्चुअल रिजल्ट. हम पहले भी क्लास में कंट्रोलिंग और प्लानिंग का मीनिंग आपस में डिस्कस कर चुके हैं. प्लानिंग सेट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. ऑल द पीपल आर इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर वर्क. कि जब हमें ये पता होता है, सब लोगों को पता है कि इस पर्सन को ये काम करना है, द पर्टिकुलर एम्प्लॉय हैज टू परफॉर्म दिस एंड दिस. इवन देयर स्टैंडर्ड्स आर डिसाइडेड, इवन देयर स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम, कॉस्ट एंड देयर स्किल्स. तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि उसमें कॉस्ट, टाइम, एफर्ट क्या क्या डालना है. सो ऑल दैट हैव बीन फिक्स्ड, सो दैट लीड्स टू दी सेट स्टैंडर्ड्स फॉर दी कंट्रोलिंग. तो उस टाइम पर हमारा एक स्टैंडर्ड्स फिक्स हो जाते हैं कंपैरिजन्स के लिए कि हाँ बेसिकली ये जो पॉइंट है ना प्लानिंग सेट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन. बिकॉज कंपैरिजन इज ऑलवेज ऑफ द प्रोडक्शन, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, क्वालिटी टू बी टेकन आउट फ्रॉम दैट. सो वहाँ पर हम प्लानिंग एक बेस सेट कर देता है, एक स्टैंडर्ड बना देता है कि आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है. इवन योर कॉस्ट एंड टाइम इज बीन फिक्स्ड सो दैट कंपैरिजन वुड बी possible. So planning sets standards for controlling. So this is whole the important significance or advantages of planning. So which means only we'll take a fast revision of this. That first point was it provides direction, it provides the way because objectives are set so all the activities can be directed. Second is it reduces the risk of uncertainties. Prediction of future to some extent is possible, not accurate. So anticipation leads to or helps us in the reduction of uncertainties. Then it reduces the overlapping and the wasteful activities. Again it would lead to overlapping, reduction in the resources because the best plan is being worked out and we could able to eliminate, we can able to reduce the wastage of resources. Then facilitate decision making, best plan is worked out among the alternatives. It leads to set targets for the decision making. इनोवेटिव आइडिया, रियल पावर थिंकिंग, मेंटल रेवोल्यूशन, अ कंप्लीट चेंज हमारे दिमाग पर लाता है, वेरी डीप एनालिसिस की जाती है विच लीड्स टू द सिलेक्शन और विच लीड्स टू द वेरी क्रिएटिव आइडियाज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट it leads to a standard set for the controlling because when you set the standards your comparison will be possible only when you have some standards, when you have some fixed targets in which controlling function would be applicable and we can say comparison of actual with that can be possible. So thank you so much.